हेलो लियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम देखने वाले हैं कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है, जो बहुत जल्द आपके लाइफ में घटने वाला है, जो बहुत जल्द आपको रिसीव होने वाला है, जो बहुत जल्द कहीं ना कहीं आप एक्सपीरियंस करने वाले। व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी, नियर फ्यूचर में आपके लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। सो यही आज हम चेक करने वाले हैं डिटेल में। सो अगर आपकी राशि लियो है यानी कि सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो लेट्स सी। तो यहाँ पर हैं द हर्मिट। ओके, सो हर्मिट के कार्ड में आप देख सकते हो ये जो इंसान यहाँ पर धैर्य रखकर बहुत ज़्यादा शिद्दत से वेट कर रहा है ना, ये हर कोई नहीं कर सकता, ये हर किसी के बस का बात नहीं है। इतने ज़्यादा शिद्दत से वेट करना किसी चीज़ के लिए, शिद्दत से कठिन तपस्या करना, ये कार्ड बताता है, यूनिवर्स बता रहे हैं कि इसका फल आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुली मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ मिलने वाला है। क्योंकि इस इंसान के पीछे ये जो पेड़ आपको दिख रही है ना, ये पेड़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेड़ हैं। ये जो पेड़ हैं ये कहीं ना कहीं ग्राउंड कनेक्ट करता है। तो जो भी चीज़ें, मतलब कि जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो यहाँ पर, उसका फल आपको बहुत ज़्यादा परमानेंटली मिलने वाला है। देखो, आपको ऐसा लग सकता है कि डिवाइन ने इतना ज़्यादा आपको इंतज़ार करवाया है, आपका प्रे अभी तक नहीं सुना है, डिवाइन ने आपको इतना ज़्यादा वेट करवाया है, कहीं ना कहीं ज़िंदगी के दौर में आप पीछे रह गए हो, आपको ऐसा लगता है। आप डिवाइन के लिए बहुत ज़्यादा कम इंपॉर्टेंस रखते हो। आपका जो ये शिद्दत से पूजा करना या फिर मेडिटेशन करना या फिर उनको शिद्दत से बुलाना, ठीक है, कहीं ना कहीं तपस्या करना, ये कहीं ना कहीं पानी में जा रहा है। आपको ऐसा लग सकता है, बट लिटरली दिख रही है आपके अंदर धैर्य है, पेशेंस है। आप जितना शिद्दत से कहीं ना कहीं वेट किए हो, उतना ही शिद्दत से डिवाइन आपको फल प्रदान करने वाले हैं, उतना ही ज़्यादा फ्रूटफुल तरीके से। क्योंकि यहाँ पर ये जो नंबर आपको दिख रही है 9 नंबर, ये मंगल देव का नंबर है। एंड मार्स क्या करता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ाता है, आपको और ज़्यादा कहीं ना कहीं चीज़ों में पैशनेट बनाता है। तो अभी तक आप जिस कामों को टालते आ रहे हो ना, अपकमिंग टाइम में वही काम आप करने वाले हो। या फिर अभी तक जो काम आपके लाइफ में रुका हुआ है, तो वो काम अचानक से आपको बनता हुआ दिखाई देगा, चल पड़ता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कि कुछ हेल्थ इशू से आप बहुत टाइम से गुजर रहे हो एंड डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हो, लेजीनेस की वजह से। आपको लग रहा है कि नहीं, ऐवे ही ठीक हो जाएगा चीज़ें। तो कहीं ना कहीं अपकमिंग टाइम में आप जाने वाले हो डॉक्टर के पास एंड कहीं ना कहीं हील होकर वापस आने वाले हो, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो हर्मिट का कार्ड है ना, ये भी बताता है कि आपका जो ये एक्शन होगा ना, ये सक्सेसफुली डन होगा। मतलब कि ये हर्मिट का कार्ड कहीं ना कहीं हीलिंग की भी बात करता है। फिजिकली जो भी हेल्थ इश्यूज़ है ना, वहाँ से भी आप रिकवरी पाते हुए दिख रहे हो अपकमिंग 1 मंथ के अंदर। एंड मंगल देव कहीं ना कहीं बहुत फास्ट एक्शन की बात करता है, बहुत फास्ट ये चीज़ आपके लाइफ में लाने की बात करता है। मतलब कि जिस चीज़ के लिए अभी तक आप वेट कर रहे हो, उसका फल आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा जल्द। कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे अपकमिंग 1 मंथ या फिर 2 वीक्स के अंदर आपको कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस अपने लाइफ में दिखाई देंगे, ज़रूर दिखाई देंगे, ठीक है। आप किसी भी हालत में अभी गिव अप मत करो, किसी भी साइड से आपको अभी गिव अप नहीं करना है। आपको लग सकता है कि नहीं, अभी होप छोड़ देना चाहिए। आप जिस चीज़ के ऊपर नज़र टिका कर बैठे हो, एकदम से अपने इरादे पक्के कर कर अभी तक बैठे हो, तो अभी हो सकता है कि आपको गिव अप कर देना चाहिए। बट देखो, नहीं करना चाहिए। यहाँ पर डिवाइन यूनिवर्स खुद बता रहे हैं कि आप ऐसा बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि इसका फल जस्ट कुछ दिनों के अंदर आपको मिलने वाला है। ओके, यस, एग्जिस्टेंस। यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप इस तपस्या के पीछे, आप इस गोल के पीछे, टारगेट के पीछे या फिर इस ध्यान के पीछे इतना ज़्यादा मगन हो गए हो कि खुद के एग्जिस्टेंस को भूलते जा रहे हो कि आपका भी एक लाइफ है जिसको आपको जीना है, जिसको आपको समझना है, जिसको आपको एंजॉय करना है, खुद के सोल को भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड करना है। आप एक चीज़ के ऊपर पूरी तरीके से एकदम से अपना ध्यान ज्ञान लीन नहीं कर सकते हो। खुद के एग्जिस्टेंस को भी आपको समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप अपकमिंग टाइम में समझ जाओगे। ये चीज़ आपका पूरा होते ही कहीं ना कहीं आप खुद के बारे में भी समझने लगोगे कि आपका भी लाइफ है, आपका भी हेल्थ है। कहीं ना कहीं आप एक चीज़ के ऊपर ध्यान देते हुए दूसरी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको एक चीज़ चाहिए, उस चीज़ के ऊपर आप मेहनत करो, बट कहीं ना कहीं खुद के ऊपर, खुद के एग्जिस्टेंस के ऊपर, खुद के जो भी चीज़ें अच्छे लगते हैं उन चीज़ों के ऊपर टाइम भी थोड़ा सा आपको स्पेंड करना चाहिए।
एंड वो चीज़ दिख रही है। येस, अपकमिंग 1 से 2 वीक के अंदर, मैक्सिमम 1 वीक के अंदर आप खुद रियलाइज़ कर पाओगे, आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है। आप खुद के लाइफ को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर पाओगे लिटरली, ठीक है। थोड़ा सा कहीं पर बैठकर सुकून से चाय पीना, या फिर थोड़ा सा कहीं पर बैठकर रिलैक्स होकर कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना जो आपको आनंद देता है, ऐसी चीज़ें दिख रही है मुझे। तारों भरा आसमान देखना, थोड़ा सा पिछले बातों को याद करते हुए हंसना, कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिक चीज़ों को यहाँ पर दिख रही है। आप ज़्यादा करने वाले हो, ओके। पुराने किसी दोस्त को आप कॉल कर सकते हो, उनसे बात करने की कोशिश कर सकते हो, ऐसी चीज़ें दिख रही है मुझे। एंड यहाँ पर है साइलेंस। येस, देखो आपके लाइफ में यूनिवर्स बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा शोर है, हो सकता है आपको थोड़ा सा चैन नहीं है, लाइफ से फुर्सत नहीं मिल रहा है आपको, इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल के अंदर से आप गुजर रहे हो कि आपको जस्ट शांति एकदम से नहीं मिल रहा है। लाइफ में जो भी आपको एक्चुअली चाहिए, चीज़ के पीछे आप इतना ज़्यादा दौड़ रहे हो, इतना ज़्यादा दौड़ रहे हो कि शांति, सुकून कैसा होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालना कैसा होता है, खुद के लिए, खुद को जो पसंद है वो पकाकर खाना कैसा होता है, आप ये सब भूलते जा रहे हो, ठीक है। छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर नज़रअंदाज करके आप कहीं ना कहीं बिग पिक्चर के पीछे ज़्यादा भाग रहे हो। डिवाइन की तरफ से यही कहना है कि यस, आप अपकमिंग टाइम में टाइम देने वाले हो खुद के ऊपर। एंड कहीं ना कहीं आप चुपचाप से, हो सकता है कि कहीं पर निकल जाओ, कहीं पर थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करो जाकर। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे दिख रही है कि ऐसी जगह पर आप जाने वाले हो जहाँ पर खुला आसमान होगा, चांद निकलेगा, आसमान में बहुत सारा तारे होगा, बहुत ज़्यादा रोमांटिक कहीं ना कहीं लगने वाला है वो चीज़ आपको। एंड आप अकेला बैठकर ही कहीं ना कहीं उस चीज़ को एंजॉय करना ज़्यादा पसंद करोगे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अपकमिंग टाइम में सुकून आती हुई दिख रही है आपके लाइफ में, ओके। एंड येस, वी आर द वर्ल्ड, बहुत अच्छी एनर्जी है। दिख रही है मुझे कि आप कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट करना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आप अकेला रहना चाहते हो, ठीक है। आप एक इंजॉइंग पर्सन हो, आपको इंजॉय करना पसंद है, आपको भी चिल करना पसंद है। यूनिवर्स बता रहे हैं कि येस, सिचुएशन कुछ ऐसा लाइफ में क्रिएट हो जाता है कई बार कि हम चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। चाह कर भी हो सकता है कि कुछ लोगों से हम सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं, बट वो चीज़ें हमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो डिवाइन बता रहे हैं कि आपको अपकमिंग टाइम में सपोर्ट मिलेगा, आपको अपकमिंग टाइम में कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से हेल्प मिलेगा, लोगों का साथ मिलेगा। ग्रुप में भी काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत से लोगों के साथ बैठकर बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हो, हंसते हुए दिखाई दे रहे हो, खेलते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब कि ओवरऑल एक टीम वर्क कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे दिख रही है। अगर आप बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो कि नहीं, मुझे समझने वाला कोई नहीं है, मुझे कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस देने वाला कोई नहीं है, लोग तो लोगों के काम में बिज़ी रहते हैं, ऐसे टाइप से जो थॉट्स हैं ना आपके, वो कहीं ना कहीं आपको बदलता हुआ ज़रूर दिखेगा, ठीक है। क्योंकि दिख रही है मुझे आप अकेला रहकर ही खुद को इतना ज़्यादा हील कर लोगे, अपकमिंग टाइम में इतना ज़्यादा फुल सेटिस्फाइड हो जाओगे, सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाओगे ना, कि लोग हील होने के लिए आपके तरफ आ जाएंगे कि आप तो बढ़िया इंसान हो, आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे से हंसाते हो, हंसते हो, हील कर सकते हो। ऐसे करके करके ना आपके सराउंडिंग में बहुत सारे लोग जमा होते हुए दिख रहे हैं मुझे, ओके। एक गुड कम्युनिकेशन बनने वाला है अपकमिंग टाइम में लोगों के साथ आपका। ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेटली आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही आप बैठे हुए हो। ये जो हर्मिट का कार्ड यहाँ पर आपको दिख रही है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन आप अभी भी चाहते हो, ठीक है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपने बहुत पापड़ बेले ही हो सकता है कि आप ऐसी जगह पर काम करते हो जहाँ पर आपको मन नहीं लगता है, आप अकेला पड़ चुके हो, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा हो चुका है, तो ऐसी जगह से आप शिफ्ट होते हुए दिख रहे हो, या फिर ऐसे जगह पर आप रहते हो जहाँ पर हो सकता है कि आस पड़ोस के लोग अच्छे नहीं हैं, आपके साथ अच्छे से बनती नहीं है, बार बार झगड़ा होता है, कहीं ना कहीं कोई फ्रेंडशिप नहीं है, कोई अच्छा रिलेशन किसी के साथ बन नहीं रहा है, तो ऐसे में दिख रही हैं, वहाँ से भी आप शिफ्ट करने वाले हो। ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में ओवरऑल आती हुई दिख रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा एंड बढ़िया होगा, आपके मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग होगा। फाइन, सो ये चीज़ दिख रही है मुझे। यस, सेलिब्रेशन, वाओ,
देखो, मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा सा चिल करने वाले हो आप अपकमिंग 1 महीने के अंदर मैक्सिमम, या फिर 1 से 2 हफ्ते के अंदर, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ता दिखाई दे रही है मुझे। आप बहुत अच्छे से चिल करने वाले हो, आपकी लाइफ में एक सक्सेस आती हुई दिख रही है मुझे। उस सक्सेस का पार्टी भी आप थ्रो कर सकते हो, या फिर दोस्तों के साथ बाहर निकल के थोड़ा सा चाय वाय पीना, या फिर किसी गैदरिंग में जाना, किसी दोस्त के पार्टी में, शादी में, इंगेजमेंट में जाना, या फिर आपके घर में भी कोई पूजा पाठ का सिचुएशन बन सकता है, ओवरऑल दिख रही है मुझे। या फिर आप किसी को घर में बुलाकर थोड़ा सा इंजॉय कर सकते हो, थोड़ा सा गाना वाना चलाकर थोड़ा सा एकदम से मन को हल्का करना जिसको कहते हैं ना, वो यहाँ पर दिख रही है मुझे। ठीक है, सो बारिश में भीगना, या फिर जब तूफान उठता है ना, जो ठंडी हवा बहती है, वहाँ पर भी आप कहीं ना कहीं एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओवरऑल आप प्रकृति के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आप अपकमिंग टाइम में घर में पेड़ भी लगा सकते हो, चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे। ओके, सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। आपका जो ये अपकमिंग 1 महीना या फिर 2 वीक्स होगा ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रही है। यहाँ पर ये चेंजेस होने वाला है। यस, आपको कहीं ना कहीं डिवाइन यूनिवर्स अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए बोल रहे हैं कि अभी तक अगर आप कुछ साइड से चुप थे, आपको हो सकता है वहाँ पर बात करना चाहिए था, बट आप इंट्रोवर्ट हो सकता है कि कुछ साइड से बहुत ज़्यादा शाई हो रहे थे, या फिर आपको लग रहा था कि नहीं, यहाँ पर बात करने से बात बिगड़ सकता है, थोड़ा सा डर भी था। तो ऐसे कामों के लिए आपको कहीं ना कहीं डिवाइन बता रहे हैं कि डर वर छोड़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, कम्युनिकेट करो क्लियरली, किसी भी साइड से हो, किसी के साथ भी हो, अच्छे से कम्युनिकेट करने वाले हो आप किसी के साथ, दिल के फीलिंग्स को अच्छे से बयां करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, एंड साथ में दिख रही है मुझे ये एकदम से सही टाइम नहीं है चीज़ों को टालने का। ओके, आपके मन की सुनकर आपको काम करना चाहिए। आप जितना अपने मन को सुनकर काम करोगे, आपका काम उतना ज़्यादा बेहतर होता हुआ दिखेगा। एंड साथ में यूनिवर्स ये भी बता रहे हैं कि आप अपने मन के अकॉर्डिंग अपकमिंग टाइम में चलने वाले हो। आपके मन को जो भी चीज़ें अच्छा लगता है, अगर कुछ चीज़ें करके आपके मन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना, वो चाहे चाइल्डिश क्यों ना हो, या फिर लोग 2-4 बातें क्यों ना कहें। आपको हो सकता है कि लॉलीपॉप खाना बहुत अच्छा लगता है, तो आप बड़े हो चुके हो, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, इन सब चीज़ों के परे जाकर कहीं ना कहीं आप अपने इच्छा को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, सो मन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए दिखाई दे रहे हो। यस, देखो, आपकी लाइफ में जो भी अच्छे पर्सन्स हैं, जिनको आप एंजल्स की तरह देखते हो कि नहीं, ये इंसान कभी आपसे झूठ नहीं कहेंगे, या फिर कभी आपसे गलत तरीके से बात नहीं करेंगे, या फिर आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे, तो डेफिनेटली वो लोग आपकी लाइफ में एंजल्स की तरह ही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, तो उनसे आप दुविधा के टाइम पर, जब आप प्रॉब्लम में पड़ो, तो वहाँ पर उनसे कुछ चीज़ें पूछ सकते हो, मशवरा ले सकते हो। आपके लिए जो लोग एंजल्स की तरह हैं, आपके लिए जो लोग बहुत ख़ास है, प्रायोरिटी रखते हैं, प्यार करते हो आप जिन लोगों से, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, तो उन लोगों से अपकमिंग टाइम में आप मशवरा ले सकते हो। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ आपको कहना है, शेयर करना है, यस, एकदम से हेजिटेट मत करो। ठीक है, एंड कुछ चीज़ें रहेगा जहाँ पर आपको खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा। इट्स टोटली अप टू यू। कुछ चीज़ें अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं, क्या ये काम बनेगा या फिर नहीं, आपके अंदर हो सकता है कि आप इन टाइम के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेस अनुभव करो, कॉन्फिडेंस एकदम से जुटा ना पाओ, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ना, तो कुछ साइड से आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, जीवन ऐसे बदल रहा है, तो क्या ये काम करना सही रहेगा, क्या ये बात करना सही रहेगा इनसे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डिवाइन बता रहे हैं कि ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप अपने मन में कॉन्फिडेंस लेकर उनसे बात कर सकते हो, चीज़ों को लगता है कि नहीं आप सक्सेसफुली डन कर सकते हो, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपका सक्सेसफुली डन हो जाएगा। डोंट वरी, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, खुद के ऊपर भरोसा रखो। ठीक है, सो यही आपका रीडिंग है लियो। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा।